वेलकम बच्चों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके किसी भी, ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस ये आपके किसी भी परीक्षा में हमेशा आते हैं, इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखिएगा अच्छे से। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, या चाहे आप 8वीं 10वीं में कहीं पढ़ भी रहे हैं तो भी ये लाभ हानि क्वेश्चन तमाम इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रकार चलिए ये क्वेश्चन लेता हूँ। यदि 18 संतरों का विक्रय मूल्य 16 संतरों की लागत मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ अंग्रेजी में मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस, देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। जो उसको लॉस हुआ, हानि हुई है, हानि हुई कि नहीं ये तो कोई भी चेक कर सकता है बड़े आराम से। देखिए वो 16 संतरों के लागत मूल्य, मैंने 16 संतरे जितने में खरीदा, हमारे 16 संतरे 100 रुपए में, थोड़ी देर के लिए 16 संतरे 100 रुपए में खरीदा, तो 16 संतरे जो 100 रुपए में खरीदा है, अब वो 100 रुपए में 18 संतरे बेचता है। ये बोल रहा है 18 संतरों का विक्रय मूल्य, मतलब जो संतरे खरीदता है 100 रुपए में 16 संतरों की दर से खरीदता है, मतलब 100 रुपए देता है तो उसको 16 संतरे मिलते हैं। ऐसे 200 रुपए देता है तो उसको 32 संतरे मिलते हैं। मतलब ये है 300 रुपए देगा तो उसको 48 संतरे खरीदेगा। लेकिन वो जो इन संतरों को, चाहे 200 संतरे लिया हो, चाहे 400 लिया हो, चाहे 90 संतरे लिया हो, उनको 100 रुपए में 18 संतरे देकर बेच रहा है। तो निश्चित रूप से 100 रुपए जो खर्च किया और 100 रुपए जो कमाया, उसमें 2 संतरों का नुकसान हो रहा है उसको। हर 100 रुपए कमाने में 2 संतरों का नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार आप जो है तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ जल्दी से। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक में बहुत जल्दी बता देंगे। तो चलिए मान लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लाभ और प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो, उसको निकालने के लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जानना जरूरी होता है। तो माना संतरे का एक संतरे का एक का निकाल लीजिए तो फिर 16 और 18 का सबका निकल जाएगा। एक संतरे का विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य को हम कास्ट प्राइस से लिखेंगे, सीपी 100 रुपए है, और एक संतरे का एएसपी यानी विक्रय मूल्य 22 रुपए, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो आपने मान लिया। जब आपने मान लिया तो ये इन्हीं के आधार पर आपका लाभांश निकलना है। तो आप जैसा प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोलता है उसी के अनुसार प्रश्न अनुसार। आपको कंपटीशन के में सभी नहीं लिखना है, आपको तो कंपटीशन में एक्स वाई मानना है। जल्दी से प्रोसेस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस, 16 संतरों का 18 संतरों का विक्रय मूल्य, प्रश्नानुसार 18 संतरों का एसपी, ये प्रश्न बोल रहा है, इज इक्वल टू 16 संतरे का सीपी, क्रय मूल्य का सीपी। लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी बोलते हैं। जो लागत मूल्य लिखा है इसको कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, क्रय मूल्य भी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब 18 संतरों का एसपी, एक संतरे का एसपी 22 रुपए है, तो 18 संतरे का 18 22 हो जाएगा। और ये 16 संतरे का सीपी, एक संतरे का 100 रुपए है तो 16 संतरे का 16 100 हो जाएगा, तो जानते हैं। अब इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये 16 को इधर भेज दीजिए, इधर 16 गुना है इधर भेज देंगे, भाग में जाएगा, इधर 22 गुना है इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चर राशि जो है एक तरफ कर लीजिए और चर राशि एक तरफ कर लीजिए। तो 18/16 हो गया, ये 16 को इधर भेज दीजिए, अब 22 को इधर भेजेंगे तो 100/22 हो जाएगा। ये 9 दूना 18, 8 दूना 16। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि x/22 = 9/8 आया। अब आप जानते हैं कि हानि तो होगी, क्योंकि ये तो क्लियर है कि हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत इक्वल टू जानते होंगे कि एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100, ये होता है हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का भी यही होता है, लाभ या हानि प्रतिशत का फार्मूला ये होता है। लाभ हो चाहे हानि, अब ये माइनस में निकल जाएगा तो समझ जाओ हानि है, और प्लस में निकल जाएगा तो समझ जाओ लाभ है। तो इसको रखिए एसपी, यानी यहाँ पर एसपी यानी ये है 22, तो 22 के स्थान पर 8 रखेंगे। एसपी से मतलब यहाँ क्या है, ये देखिए एसपी मतलब 22, सीपी मतलब एक्स, ये 22 और एक्स अपान सीपी यानी एक्स गुणे 100।
अब इस प्रकार आप देख सकते हैं y के स्थान पर आपको 8 रखना है और x स्थान पर 9, तो 8 माइनस 9 बटे x यानी 9 गुणे 100। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 गुणे 100 यानी 100 बटे 9। और इस प्रकार आप प्रतिशत इसका मतलब है कि 11 सही 1/9%। इसको भाग देंगे तो ये आएगा माइनस में। माइनस आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, माइनस परीक्षा में विकल्प रहेगा भी नहीं। माइनस ये जो आ रहा है सिर्फ ये बताता है कि माइनस है। अगर इस फार्मूले का लगाते समय, लाभ हानि का प्रतिशत फार्मूला ये लगाते समय यदि माइनस आ रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ हानि हुई है। तो इसे माइनस आया, इसलिए आप सीधे कह सकते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर 11 सही 1/9%। माइनस सिर्फ ये बताता है, क्योंकि आपको प्रश्न से तो ऐसे पता नहीं होता है, कभी कभी लिख देता है कि अभी आप आगे एक आध क्वेश्चन पाएंगे ऐसा लिखेगा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो आपको पहले से नहीं पता होगा कि लाभ हुआ कि हानि। जब ये फार्मूला में ये सब सही वैल्यू निकालेंगे, जब रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी निगेटिव में आ जाए, समझ जाइए कि हानि हुआ है वो। तो ये हानि हुआ 11 सही 1/9 का। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने सिस्टमेटिक बताया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। लेकिन आपको परीक्षा में सीधा ये मानना है, परीक्षा में कैसे लगाना है आपको। परीक्षा में लगाने के लिए तो इतना ज़्यादा नहीं करना। 18 संतरों पर उसको 2 रुपए 2 संतरों का नुकसान होता है, तो 18 संतरे बेचने पर 2 संतरों का नुकसान, इसलिए 1 संतरा बेचने पर 2/18 का नुकसान, इसलिए 100 संतरा बेचने पर 2/18 गुणे 100, ये हो जाएगा 9। और इस प्रकार 11 100 बटे ये हो गया ना 100/9। तो इस प्रकार आप परीक्षा में फटाफट लगा लेंगे 100/9, ये प्रतिशत यानी 11 सही 1/9%। ये नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ भाई मैं बता दिया, ये आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सब चीज़, तो आप फटाफट लगा सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होता है, जब पहले बेस मजबूत होता है तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये बेस तरीके से, बेसिक तरीके से, क्योंकि मैंने बताया कि 18 संतरे बेचता है तो उसको 2 संतरे का नुकसान हो जाता है। तो 18 में 2 संतरे यानी 1 संतरे में 2/18 का नुकसान हो, इसलिए 100 संतरे, प्रतिशत निकालने की हर चीज हमेशा 100 में होके जाता है। तो ये और इस प्रकार ये हो गया 100/9%। तो इस प्रकार ये आप सेकंडों में ये सारे ट्रिक से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन फिर से लेते हैं कि रवीश, ये इंग्लिश में लिखा है, उसको मैंने इधर हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है कि रवीश सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू विनीत एट ए लॉस ऑफ 28%। विनीत रिपेयर्ड इट इन ₹1680 एंड सोल्ड द मोटरसाइकिल टू राहुल फॉर ₹35,910, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर रवीश। इसका हिंदी में लिखा है कि रवीश ने अपनी मोटरसाइकिल विनीत को 28% हानि पर बेची। विनीत ने इसकी मरम्मत पर 1,680 रुपये खर्च किए और मोटरसाइकिल को राहुल को 35,910 रुपये में बेच दिया, जिससे 12.5% का लाभ हुआ। रवीश के लिए मोटरसाइकिल की लागत मूल्य बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें लागत मूल्य बताना है कि रवीश ने कितने में खरीदा था, कास्ट प्राइस। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करके अगले पेज में सॉल्व करता हूँ व्यवस्थित, जिससे आपके समझ में आए। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कि ये देखिए, ये बोल रहा है कि रवीश जो है ने अपनी मोटरसाइकिल विनीत को 28% हानि पर बेची। विनीत ने इसकी मरम्मत कराकर 1680 रुपये खर्च किए और मोटरसाइकिल को राहुल को इतने रुपए में बेच दिया। बहुत अच्छा, यहाँ पर रवीश से काम चालू हुआ। रवीश, हिंदी में लिखो, रवीश से विनीत पर गई और विनीत से राहुल के पास चली गई मोटरसाइकिल। लेकिन जरा देखिए, ये जो है 28% हानि पर बेचा, 28% हानि पर। फिर इसने क्या है कि 35,910 में बेचा, 35,910 में, 35,910, 35,910 बेच दिया, जिसमें इतना का लाभ हुआ। तो ये लाभ हुआ इसमें बेचने पर 12.5% का लाभ हुआ। राहुल को बेचा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रवीश
के लिए मोटरसाइकिल का लागत मूल्य बताओ, इसके ये कितने में खरीदा था। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आप मान लीजिए कि रवीश के लिए सीपी कितना था, सीपी लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपए है। तो अब ये 28% पर बेचता है यानी बेच देता है, तो इसलिए एसपी कितना हो जाएगा, 28% कम होगा। तो सीपी का 100 में 28% कम, ऐसे सीपी और एसपी निकाला जाता है। सीपी पता है एक्स रुपए, 28% कम में बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है, मतलब 28% कम में बेचेगा। जितनी कीमत थी उसकी कीमत एक्स रुपए थी, उससे कम में बेचेगा, तभी तो हानि हुई 28% की। 28% की हानि हुई तो कितना कम में बेचेगा, 100 में 28 कम में, तो 100 माइनस 28 कर देंगे ये प्रतिशत। तो ये सीपी है एक्स, 100 माइनस 28 यानी 72/100 प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत 72/100 और सीपी की वैल्यू एक्स। इस प्रकार इसको यदि काट देंगे तो ये 18×4 = 18x/25 ये जो है तो एसपी हुआ। मतलब विनीत को इतने, ये जो एसपी है यही विनीत का लिए सीपी है, इसलिए विनीत के लिए सीपी, हिंदी में लिखता हूँ, विनीत के लिए सीपी। भाई जितने में रवीश ने खरीदा वो एक्स रुपए था, फिर रवीश ने बेचा एसपी, तो रवीश ने बेचा किसको, विनीत को, और विनीत को बेचा है तो विनीत के लिए वही क्रय मूल्य हो गए, सीपी क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य। तो ये क्या हो गया 18x ये 25। अब इसमें 1680 रुपये खर्च भी करता है, तो ये विनीत के लिए क्रय मूल्य था, इसलिए कुल लागत मूल्य, अभी इसको बोलते हैं लागत मूल्य। एक्चुअल में सही बात यह है कि लागत मूल्य होता है कि उसकी कुल लागत मूल्य हो गई 18x/25 प्लस 1680, ये हो गया आपका, कितना हो गया विनीत ने, और मोटरसाइकिल को इतने रुपए में बेच दिया। अब ये मोटरसाइकिल को जो बेचता है वो 35,910 में, ये लागत मूल्य है कुल, और एसपी कितना है 35,910 में है। तो इससे इसको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 12.5% का लाभ हुआ। तो ये जो 12.5% का लाभ हुआ, इस पर लाभ हुआ है, इस पर 12.5% लाभ कमाया, तो इतना पा गया ये, इतना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमको करना क्या है, कि इसलिए प्रश्नानुसार क्या है कि सीपी का, ये सीपी है अभी विनीत के लिए, ये विनीत के लिए कुल लागत है, और विनीत के लिए एसपी है ना, विनीत ने इतना बेचा। ये बात और है कि रवीश ने इतने में खरीदा, यानी रवीश के लिए सीपी है पर विनीत के लिए एसपी है। तो इस प्रकार ये सीपी का 100 प्लस 12.5%, 100 प्लस 12.5%, 12.5% लाभ है, बेचा नहीं 100 की चीज को 100 रुपए में 12.5 रुपए फायदा लेकर बेचता है, ये मतलब है। तो 100 प्लस 12.5% इज इक्वल टू ये एसपी होगा। ये तो निश्चित है, सभी के लिए होता है, किसी इसके लिए नहीं। लाभ हानि का कॉन्सेप्ट में यही है कि जो सेलिंग प्राइस है सीपी का कितना है, लाभ में बेचा है। अभी यहाँ पर देखिए सीपी में हानि हुई थी, तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस 28% हानि हुई। अब यहाँ पर ये 12.5% लाभ हो रहा है इसको विनीत को बेचने पर, तो विनीत के लिए यही होगा कि सीपी का, यानी सीपी इंटू का मतलब इंटू सीपी इंटू 12.5% लाभ, यानी 100 प्लस 12.5% जब कर देंगे, 100 प्लस 12.5% ये इधर करेंगे, 100 प्लस 100 में 12.5 रुपए, तो कुल मिलाकर प्रतिशत में 100 प्लस 12.5%, ये जो है एसपी की इक्वल होगा। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी वही चीज है, बस यहाँ माइनस इसलिए हानि हुई थी और यहाँ प्लस इसलिए एक लाभ है, इसलिए ये सीपी और एसपी के बीच का ब्रह्मास्त्र सूत्र है, ये ध्यान रखिए हमेशा। चाहे लाभ हो तो वहाँ प्लस हो जाएगा और हानि हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसके आधार पर पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको रख दीजिए यहाँ पर, ये क्या है, ये सीपी है अभी, तो सीपी के स्थान पर रखिए, क्या हो जाएगा 18x/25 प्लस 1680, ये सीपी हो गया, गुणे ये 112.5%, ये सीपी इंटू 112.5, तो गुणे 112.5/100 ये हो गया। और ये क्या होगा इज इक्वल टू एसपी, एसपी कितना है 35,910। अब इस समीकरण को जो भी हल कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा।
ये तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक अच्छा क्वेश्चन है और इतना समय नहीं लगेगा, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर क्या चीज़ आपको करना होगा मैं वो बता देता हूँ। बहरहाल पहले आप इसको पूरा कीजिए। तो अब ये तो आपका क्या है कि ये पहले तो 25 से काट दीजिए, दशमलव हटाकर यहाँ दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए। आप समझते हो कि दशमलव हट गया, ठीक है ना, ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ 0 कर देंगे। तो अब क्या करना है, आपको 25 से काटना है। तो 25 चौको 100 और 12 आइए 5, 25 पंचे 125, तो ये हो गया। आइए 25 से काटेंगे तो ये 40 हो गया, और ये 9 पचा 45 और 8 पंचे 40। तो इस प्रकार कितना हो गया 9/8। तो 9/8 का इधर गुणा, इधर 8 का गुणा कर दीजिए इधर, और 9 का इधर भाग कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 18x/25 प्लस 1680 इज इक्वल टू ये 35,910 गुणे 8। ये 8 इधर गुणा होगा क्योंकि ये 9/8 बचेगा, तो 9 इधर भाग हो जाएगा 9। अब इसको 9 से काट दीजिए, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 हो गया ये, और 8 आया, 9 9 9 81 हुआ, 8 आया, 9 9 81, ये 0। तो इस प्रकार ये इतना कट गया। और इस प्रकार ये आप 8 का गुणा करेंगे तो 8 0 0 8 9 72 हासिल लागे 7, 8 9 72 7 79 हासिल लागे 7, 8 3 24 7 31, ये हुआ इतना। और इसको इससे घटा देंगे तो इस प्रकार 18x/25 इज इक्वल टू 31,920 माइनस 1680। अब इसको घटाएंगे आप तो 0 हो जाएगा, 12 में 8 चला जाएगा, 4 आएगा, 9 में 7 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये 9 में 7, हाँ एक ये 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि 30,240 हुआ। जब 30,240 हुआ तो अब आप इसको 18x बराबर ये मानेंगे, और इस प्रकार x बराबर ये 25 इधर गुणा हो जाएगा, इधर जाएगा तो 30,240 गुणे 25 हो गया, और ये बटे 18 हो गया, क्योंकि 18 इधर गुणा है। तो अब इसको भूल जाइए, सीधा यहाँ से यहाँ कनेक्शन है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो इसको मानेंगे आप। तो ये 18 इधर भाग में आएगा, 25 इधर गुणा होगा। अब इसको 18 से भाग देंगे तो हमारे पास कट जाएगा, 18 1 कम 18, और ये 12 आया, ये 122 हो जाएगा, 18 छक्का 108 हो जाएगा, ये 108 के बाद 14, 18 नाम 18 144, ये हो गया 1680 हो गया ये आपका, ये 1680 हो गया। अब 1680 गुणे 25 का गुणा कर देंगे तो 25 0 0, 25 8 220 आया, 25 छक्का 150 और 20 170 आया, और 25 से कम 25 42,000। तो ये जो एक्स थी यानी रवीश के लिए खरीद जो पड़ी थी वो मोटरसाइकिल, वो 42,000 में पड़ी थी। ये जो थी मोटरसाइकिल, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि रवीश के लिए मोटरसाइकिल की लागत मूल्य जाती है, तो एक्स जो आया आपका ये कितना आया 42,000, यानी रवीश के लिए कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य लागत मूल्य जो थी वो 42,000 रुपये थी। तो इस प्रकार ये विधिवत मैंने कॉन्सेप्ट से बता दिया। यदि आपको किसी को नहीं समझ में आया है तो बैक करके देखिए, आपको बस समझ में आएगा, सब चीज़ें व्यवस्थित बताई गई हैं। पर हाँ, परीक्षा के लिए आपको थोड़ा सा ये शार्ट ट्रिक में लगाना पड़ेगा, तो वो मैं बता देता हूँ कैसे वो शार्ट ट्रिक में लगाएंगे। शार्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे ये मैं मिटा रहा हूँ, जिसको नहीं समझ आया तो बैक करके देख लेगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, आपको यहाँ समझना होगा कि 18% हानि पर बेची, तो वो मन में मान लेंगे कि 28% मन में मान लेंगे कि उसकी ये निकालने बोला लागत को, मन में मान लेंगे कि x रुपये है, तो 28% मतलब 72, x का 72% है, तो x गुणे 72/100 हो गया ये एक बार 72%। फिर इसमें 1680 रुपये और लगाया उसमें, प्लस इतने में खरीदा, रवीश ने इतने में बेची, यानी विनीत ने इतने में खरीदा, इतने में रवीश ने बेची, रवीश ने 28% हां लिया। आपको समझना होगा कि 28% हां लिया मतलब इतने में बेचा है, तो जो बेचा किसको, विनीत को, तो विनीत ने इतने में खरीदा, तो ये पैसा लगा उसका, और फिर 1680 रुपया और लग गया उसको, ये लगा। और अब मोटरसाइकिल को इतने रुपए में बेच देता है, तो ये कास्ट प्राइस था, अब बेचा उसने कितने में 35,910 में बेच दिया, 35,910 में बेच दिया। अब ये जो है, ये जो
ये जो कीमत है ये 12.5% लाभ पर, यानी क्रय मूल्य पर वो 12.5% लाभ लिया है। तो 12.5% यानी 112.5%, यानी 112.5, 12.5 मतलब 100 प्लस 12.5, यानी 100 में 12.5 रुपए ज्यादा लेता है। तो परसेंट में वही 112.5% यानी 112.5/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जब क्रय मूल्य पर इतना ज्यादा लेता है तो फिर विक्रय मूल्य के इक्वल हो जाता है। जितना क्रय मूल्य पर जितना ज्यादा ले या जितना कम ले वो हमेशा विक्रय मूल्य पर हो जाता है। कम लोगे तो हानि होगी, ये बात और है, पर होगा विक्रय मूल्य। जैसे इसने कम लिया था 28%, पर विक्रय मूल्य हो गया ना, बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया। ऐसे क्रय मूल्य पर ज्यादा लेकर बेचोगे तो वो विक्रय मूल्य ही आएगा, बेच ही रहे हो, पर वो लाभ होता है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 12.5%। अब आप यहाँ पर ये समीकरण आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दुनिया भर की चीजें लिखे बगैर। ये कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है, जैसा कि मैंने बता दिया, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप परीक्षा में ये सब दुनिया भर की चीजें नहीं लिखेंगे, सीधे ये लिखेंगे, कुछ भी बीच में रुकेंगे नहीं। हाँ, अब ये जो है तो जिसका कैलकुलेशन फास्ट होता है तो जल्दी से कर लेता है, घबराता नहीं। ये देखिए इसको क्या लिख सकता है, 18 चौक 72 और ये 25 चौको 100, ये हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि दशमलव में है तो यहाँ 0 लगा दो और ये दशमलव को हटा दो, ये दशमलव हट जाएगा आपका, ये 5 सीधे लिख दो। अब ये 25 से संख्या कट जाएगी, ये 25 चौको 100 होता है 40 आ जाएगा। ये 1000 है 125, तो 25 पंचे 150 40 हुआ, 25 पंचे ये, तो ये 40/45 हो गया। जिसके समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो पहले ये डायरेक्ट लिख लेगा, आपके लिए ये काट पीट करेगा। तो ये 25 से भाग देने पर ही समझ आया कि ये संख्या 25 से कटेगी, अंत में 2 अंक 25 है, 25 से कटेगी, ये भी 25 से कट जाएगी। तो 25 चौको 100 तो जानता है सब, ये 1 शून्य और 40 हो जाएगा, इसको 25 से काटेंगे तो 45 से आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये 9 5 45 और ये 8 5 40। अब किसी को परीक्षा में क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं क्रम से लिखना है जिससे एग्जामिनर मार्क देगा। ये दिख गया तो इसको यहाँ से खत्म कर दीजिए, इधर 8 का गुणा कर दीजिए, इधर 9 का भाग कर दीजिए, क्योंकि 9 इधर ये हो जाएगा। तो अब इसको 9 से फटाफट भागेगा, 9 3 27 हासिल लागे 8 आया, 89 हो गया तो 9 9 81 हासिल लागे 8 आया, फिर 8 और 1 9 9 81 और 1 शून्य आ गया। ये भी समझ में आ गया आपके। और इस प्रकार इसका गुणा कर देंगे और तो ये हो जाएगा 18x 25। अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, पहले इसको गुणा करूंगा फिर इधर घटा दूंगा, क्योंकि आप परीक्षा के नजरिए में इतना ही करना है। तो ये 8 0 0 8 9 72 हासिल लागे 7, 8 9 72 7 79 हासिल लागे 7, 8 3 24 7 31 हो गया, और ये इधर आएगा घट जाएगा तो -1680 हो गया। और इस प्रकार इसको घटाएंगे तो अभी हमने घटा कर देखा है कि 30,000 ये 200 घटा लेंगे, 30,000 ये 240 आया है, तो 30,240 हो गया। इस प्रकार ये 18x/25 है। तो अब आपको ये नहीं परीक्षा में बार बार लिखिए, इसको यहाँ ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखे। यहाँ से सीधे ये यहाँ से काट देंगे और इधर 25 से गुणा कर देंगे, इधर 18 गुणा कर देंगे और फिर 18 से भाग देंगे, तो 18 कम 18 हासिल लागे 12, तो ये 12 122, 18 छक्के 108 हो जाएगा, 108 में 22 चला जाएगा, 122 में 108 चला, 122 हुआ था, 118 छक्का 108 घटा देंगे 14 आएगा, ये 14 आएगा, ये 4 144, 18 8 144। इस प्रकार ये हो गया आपका x = 1680 × 25, ये 25 लिखा है। तो 25 जो है तो आपको लिखना नहीं, आपको यहाँ गुणा करके सीधे लिखना है, क्योंकि मैंने बोला है कि आपको सीधा बार बार लिखना नहीं है, क्योंकि आपके ये बोर्ड का एग्जाम नहीं कि एक एक लाइन लिखना है, आपका कंपटीशन है। कंपटीशन में आप जहाँ जितना जल्दी कर सके उतना करिए। तो 25 का अब ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 0 0 25 8 200 हासिल लागे 20, 25 छक्का 150 170 हासिल लागे 17, 25 1 25 17 42। इस प्रकार आपने देखा कि x = 42,000 हो गया। तो ये दुनिया भर की चीजें लिखना है, ये सिर्फ आपको इतना लिखना है यहाँ। अब ये बात जरूर है कि क्वेश्चन जो है लेंदी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, इसके पहले दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और ये एक कठिन क्वेश्चन था, एक इजी भी था और एक कठिन भी था, तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने लिए लाभान के, और आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए, यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।